नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कहानी हमें बताती है कि जब भी सृष्टि पर संकट आता है, भगवान स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोचक यात्रा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग में द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत बड़े ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन वे कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद जब वे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने सोचा इसे नदी में छोड़ दूं, लेकिन तभी मछली बोली, हे राजन, मुझे नदी में मत छोड़िए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपया मेरी रक्षा करें। राजा को उस मछली पर दया आ गई और वे उसे अपने कमंडल में ले आए। रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में डाला, लेकिन वहां भी वह मछली कुछ ही समय में बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे तालाब में डाला, लेकिन वहां भी वही हुआ। आखिरकार राजा ने उसे नदी में छोड़ा और फिर समुद्र में। हर बार मछली का आकार बढ़ता गया। राजा यह देखकर चकित रह गए और समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने हाथ जोड़कर मछली से उसका असली रूप दिखाने की प्रार्थना की। तब मछली ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान ने कहा, हे राजन, 7 दिनों बाद भयंकर जल प्रलय आने वाला है, जिसमें सब कुछ डूब जाएगा। तुम्हें एक नाव मिलेगी। उसमें सप्तऋषियों, सभी जीव जंतुओं के जोड़े, औषधियों और बीजों को लेकर बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में आकर उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा और तुम्हें आत्मज्ञान भी दूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। 7वें दिन भयंकर प्रलय आया, समुद्र उमड़ पड़े, बारिश होने लगी और पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। तभी राजा को एक विशाल नाव दिखाई दी। वे सप्तऋषियों और सभी आवश्यक वस्तुओं के साथ उस नाव पर बैठ गए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी, चारों ओर बस पानी ही पानी था। तभी समुद्र में एक विशाल सुनहरी मछली प्रकट हुई। राजा और ऋषियों ने नाव को नागराज वासुकी की रस्सी से मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने नाव को प्रलय के जल में सुरक्षित रूप से खींचा। इस दौरान भगवान ने सत्यव्रत और सप्तऋषियों को सृष्टि, धर्म और आत्मज्ञान का उपदेश भी दिया। इसी दौरान एक दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। भगवान मत्स्य ने उस दैत्य का वध कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिया, जिससे ज्ञान और धर्म का पुनः प्रकाश हुआ। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान मत्स्य ने समुद्र की गहराई से मिट्टी लाकर पृथ्वी का पुनर्निर्माण किया। सत्यव्रत मनु को सृष्टि का पहला मानव और नए युग का निर्माता घोषित किया गया। इस तरह भगवान विष्णु ने सृष्टि, धर्म और ज्ञान की रक्षा की। मत्स्य अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार पर संकट आता है, भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। सच्ची श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भगवान कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।